प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर प्रस्तुत हैं राहु का मीन राशि में गोचर, जिसका आपके लग्न पर और राशि पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि राहु का गोचर जो है वो केवल महीना 2 महीना के लिए नहीं होता है या छोटे समय के लिए नहीं होता है। ये 18 महीनों के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। लगातार 18 महीने तक लगभग एक ही राशि में रहते हैं और उस राशि में रहते हुए उस लग्न के जातक को, उस राशि के जातक को विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। विशेष उनको ये प्रभावित करते हैं। तो इस समय ये जो मेष राशि में चल रहे हैं, वहाँ से निकलकर 30 अक्टूबर 2023 को ये गुरु की जो मीन राशि है, जो अंतिम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये 12वें भाव की राशि है और 12वें भाव में राहु को बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये गुरु की राशि है तो गुरु के प्रभाव को लिए हुए ये राहु रहेगा। तो गुरु की स्थिति क्योंकि केंद्र में होगी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो ये राहु आपको शुभ परिणाम देगा। तो लगभग सभी राशि और सभी लग्न वालों के लिए ये राहु का गोचर अच्छा परिणाम लेकर आया है। हालांकि बाकी के जो और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है गोचर में, शनि का गोचर भी देखना पड़ेगा, केतु का भी गोचर यहाँ पे देखना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी एक जो राहु का गोचर है वो कितना अकेला प्रभाव डाल सकता है, वो हम यहाँ पे विशेष तौर पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे एक बात जान लेने वाली है कि जब भी राहु ट्रांजिट करता है, राहु ट्रांजिट बदलता है, तो आपके उस समय थॉट्स बदलने लगते हैं। आपके थॉट्स बदल जाते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बदल जाती है, आपके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो टूटने लगते हैं। जो आपने अभी तक ड्रीम कर रखी थी, गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भरा हुआ था, वो हो सकता है टूट जाए। भ्रम वाली जो स्थिति थी वो आप उससे निकलने वाले हो। बहुत सारे लोगों की जो भ्रम वाली स्थितियां बनी हुई थी किसी चीज़ को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, या जो उनकी सोच रही हो किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए, वो सब टूटने वाली है, वो सब बदल जाने वाली है। क्योंकि राहु जो है वो आपको इल्यूजन देता है और उस चीज़ का गलत तरीके से आपको देखने का नज़रिया मिल जाता है, या किसी डिफरेंट तरीके से जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर वैसा कुछ समाज में हो ही नहीं रहा होता है। तो राहु आपको विपरीत ले जाता है अपने समाज के लोकारीत से, वो विपरीत लेके जाता है। क्योंकि हमेशा रेट्रोगेट चलता है। बाकी के जो 7 प्लैनेट हैं वो एक डायरेक्शन में चलते हैं, राहु केतु का उल्टा एकदम डायरेक्शन रहता है हमेशा। तो अगर इसके सापेक्ष में बात करें तो राहु केतु हमेशा हमें विपरीत चलते हुए, जो जिसको हम वक्री कहते हैं, वक्री चलते हुए दिखाई देते हैं। राहु जब भी मीन राशि में आता है और गुरु की स्थिति बलवान होती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्योंकि राहु मेष राशि से आ रहा है तो मंगल का भी कुछ इफेक्ट लिए हुए होगा और कुछ समय तक ये मंगल का इफेक्ट लेकर ही चलेगा। तो कहने का मतलब इस समय कुछ स्टार्टिंग के समय में, शुरुआती दौर में, पहले 1-2 महीने आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। अब एंगर में और अचानक से सडन किसी तरीके की डिसीजन आपको नहीं लेनी है, वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। ये सभी लग्न और सभी राशि वालों के लिए विशेष करके है। ये किसी एक लग्न और एक राशि वालों के लिए मैं ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता रहा हूँ। हालांकि मैं डिस्कस करूँगा बाकी के लग्न और राशि वालों के लिए पर्टिकुलरली कैसा ये इफेक्ट देने वाला है। कम पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए जानते हैं कि राहु का जो गोचर है वो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको अपनी राशि या लग्न नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। मैं आपको आपका लग्न और राशि कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको अपना लग्न और राशि, डेट ऑफ टाइम भी नहीं पता है तो अपने नामाक्षर से भी ये भविष्य फल देख सकते हैं। तो जब मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है वो 12वें भाव में होगा। पहले अभी तक जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था लग्न में आपके, जो आपको भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो टूटेगी और आपका जो एजेंडा है वो क्लियर होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अब क्या करना है। अभी तक जो इल्यूजन आपके दिमाग में चल रहा था, आपके चारों तरफ लोगों ने जो क्रिएट करके रखा था, या लोग आपको ऐसे ऐसे अजीब से मिल रहे थे, ऊट पटांग आपको जो सलाह दे रहे थे, वो सब दूर हो जाएंगे और आपको सही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये कुल मिलाकर हेल्थ के लिए
ये बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पे देने वाला। अगर विवाह में जो अविवाहित लोग हैं, बाधा आ रही थी विवाह करने में, उनके लिए ये समय काफ़ी शुभ परिणाम यहाँ पे लेके आया होगा। तो विवाह की बाधा दूर होगी, हेल्थ अच्छा रहेगा इस समय, और विदेश जाने के भी आपके योग यहाँ पे बनेंगे। कुछ लोगों के मेष लग्न और मेष राशि वालों के विदेश जाने के यहाँ पे प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपटीशन में भी यहाँ पे बहुत सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा है। शत्रुओं से भी आपकी जो अनबन चली आ रही थी वो दूर होगी। उपाय के तौर पर अगर नींद में कमी है विशेष करके, तो उसके लिए आपको उपाय के तौर पर जो सौंफ है, उस सौंफ और लाल कपड़े में सौंफ को, बड़ी वाली सौंफ अपने लाल कपड़े में बांधकर सिरहाने रखें। इससे नींद की जो इशू है वो आपकी दूर होगी। अगर नींद नहीं आ रही, हेल्थ इशूज फिर भी आ रहे हैं ट्रांजिट चेंज होने के बाद भी, तो ये आपके हेल्थ में काफ़ी अच्छा जो है आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ में ही स्टॉक मार्केट से आपको दूर रहना। हालांकि लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, गुरु केंद्र में अभी भी है आपके, तो लाभ वाली स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर करेंगे तो लॉस में जाएंगे, लॉस होने की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। गैर कानूनी कार्य आपको नहीं करना है किसी तरीके से पैसे कमाने के लिए, या और किसी तरीके का गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, अन्यथा ये जो राहु महाराज है ना, आपको जेल के दर्शन भी करवा सकते हैं। तो कृपया ऐसे कार्य ना करें जिसमें आपको किसी तरीके का खतरा हो, या किसी तरीके का पुलिस केस होने की संभावना बन रही हो। तो ये चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही शुभ परिणाम यहाँ पे मिलेंगे। कुल मिलाकर मेष लग्न और मेष राशि वालों की जो अभी तक प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। अगर आपको अपना लग्न और राशि दोनों पता है तो आप दोनों से देखें और उसको सम्मिलित रूप से उसका परिणाम निकालें, तो आपको सटीक समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके साथ। आपके साथ अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफ़र के साथ में आपकी मन की स्थिति कैसी है। तो ये दोनों चीज़ आपको जब पता चलेगी तब आप सही समझ पाएंगे क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें अब अगर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बाकी के ग्रहों का ट्रांजिट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि अब ये वही 11वें भाव में गोचर होगा, मीन राशि वहाँ पे आ रही है, तो इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आमदनी भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से इंक्रीमेंट हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, और अचानक लाभ भी होगा यहाँ पे। अचानक से यात्राएं बढ़ेंगी, यात्राओं से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स जो आपके हैं उनसे भी आपको काफ़ी सफलता, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। उच्च अधिकारियों से आपकी बनेगी, उच्च अधिकारी आपका सहयोग करेंगे, आपके फेवर में आ जाएंगे। जो अभी तक यहाँ पे इश्यूज आ रहे थे आपको नींद से संबंधित, या लॉसेज आपके ज़्यादा हो रहे थे, गेन्स कम हो रहे थे, उस सब से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे आपको फिर भी जो है भ्रम की स्थिति थोड़ी बहुत बनी रहेगी। तो भ्रम की स्थिति से उबरने के लिए आप किसी अच्छे जो है सलाहकार से आप सलाह लें, उनसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं, और उनके अनुसार अगर चलेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है यहाँ पे गुरु की मदद लेनी है। गुरु जैसा कोई हो जिसको आप मानते हो, उसके आशीर्वाद लें, उसके नज़दीक जाएं, उसके मतलब आशीर्वाद लेने का मतलब उससे आप कांटेक्ट में रहें और उसकी सलाह के अनुसार ही काम करते रहें। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप पुराने रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। कहीं हो सकता है वो जो रिलेशनशिप है वो आगे चल के बहुत लॉन्ग टर्म आपको लाभ देने वाला हो, और आप इस रिलेशनशिप में बहुत खुश भी हो सकते हैं। हालांकि नए रिलेशनशिप भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। केसर का आप उपयोग करें, केसर का तिलक लगाएं, केसर खाने में प्रयोग करें। गुरु की स्थिति मजबूत होगी तो आपके स्वास्थ्य में भी अगर कोई गड़बड़ी चली आ रही तो वो भी दूर हो जाएगी। राजनीति के लिए, अगर राजनीति में आप हैं या राजनीति में जाना चाहते हैं, तो ये जो गोचर है मीन राशि में राहु का, ये आपको अच्छा परिणाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनके आय के जो साधन हैं वो तो बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इनको अड़चने आती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्य क्षेत्र में खास करके अड़चने आएंगी, उसके बावजूद भी आपका जो ये कार्य है वो बनता रहेगा, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है वो अभी भी 11वें भाव में बनी हुई है। तो 11वें भाव में गुरु की स्थिति की वजह से
जो अड़चने आएंगी भी वो सब समाप्त हो जाएंगी, आपको उसका कहीं ना कहीं से सलूशन मिल जाएगा। तो गुरु को मजबूत करिए। चने की दाल उपाय के तौर पर जब भी आपको मौका लगे, बृहस्पतिवार को या किसी और भी दिन, विशेष करके बृहस्पतिवार को चने की दाल 250 ग्राम 200 ग्राम जितना आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप मंदिर में रखते रहें, मंदिर में दान देते रहें। तो इससे आपका जो गुरु है वो मजबूत होगा, और गुरु मजबूत होगा तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे, और साथ में ही जो अड़चने आ रही हैं वो सही हो जाएंगी। माता का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा खराब होगा, क्योंकि केतु महाराज इस समय विराजमान होंगे चौथे भाव में, और चौथे भाव में जब भी केतु महाराज जाते हैं थोड़ी दिक्कतें जो है वो देते हैं माता को, और आपको अपना घर छोड़ के हो सकता है व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए या स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जगह यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है, और नया व्यापार भी इस समय शुरू होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, ज़्यादा उम्र है आपकी, ज़्यादा एज हो गई है, या आप कम एज, आजकल तो कम एज में भी लोगों को जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, बहुत सारे तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। साथ में माता को भी अगर ऐसी इशू है, या फिर किसी भी बुजुर्ग को घर में इशू है ऐसा, तो 4 नींबू, पूर्ण पीले नींबू, एकदम ही पीले होने चाहिए, वो हरे नहीं हो, पीले नींबू 4 ले जाके मंदिर में रखाएं, मंदिर में रखते रहें जब भी आपको मौका मिले, या बृहस्पतिवार के दिन कर ली तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी भी दिन आप करते रहें, बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करेंगे तो अति उत्तम है। और ये 4 नींबू अगर आप लगातार मंदिर में रखते रहेंगे, जितने दिन हो सके उतने दिन, वैसे तो कम से कम चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 43 डेज तक, नहीं तो गुरु की अगर मदद ले रहे हैं तो 16 दिन तक तो जरूर करना चाहिए, नहीं तो बीच बीच में आप ये उपाय करते रहेंगे तो जो स्वास्थ्य संबंधी बाधा है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए, उसमें बहुत ही यहाँ पे राहत मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि ये जो गोचर है अभी तक राहु और गुरु का 10वें भाव में था, गुरु चांडाल योग बना हुआ था, थोड़ा बहुत कड़वाहट थी जो कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, वो जो भी कड़वाहट क्रिएट करने वाला था, या फिर जो भी बाधा आपके रास्ते में बन रहा था, समस्याएं खड़ी कर रहा था, वो व्यक्ति आपके मार्ग से हटने वाला है। मतलब आपके रास्ते क्लियर होने वाले हैं, प्रमोशन के, सैलरी इंक्रीमेंट के, आपके मान सम्मान के। कुल मिलाकर ये राहु जो है आपको बहुत ही शुभ परिणाम देगा, क्योंकि जो डिस्पोजिटर है राहु का वो केंद्र में बैठा हुआ है, बलवान होकर बैठा हुआ है, और राहु भी त्रिकोण में है इस समय आपके सामने वाले घर में, 3rd हाउस में केतु विराजमान है, केतु महाराज हैं, तो आपके कोई कार्य बिगड़ने नहीं देंगे। कोई भी अगर अड़चन आ रही है तो गुरु महाराज यहाँ पे संभाल लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे विशेष करके केसर का प्रयोग करें, हल्दी से स्नान करते रहें बीच बीच में, और केसर जुबान पे, नाभि में जरूर लगाएं। सबसे पहले माथे पर, फिर नाभि में, उसके बाद जुबान पे, अग्रभाग पर ये लगाएं। तो जो भी बाधा होगी किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी, थोड़ी यहाँ पे समस्या कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को हो सकती है। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो यहाँ पे समस्या आपको नहीं होने वाली, में आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है। उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, और क्योंकि गुरु महाराज आपके 9वें भाव में हैं, तो एक यहाँ पे एक ही लाइन में बोलूँगा, अगर राहु बोलता है कि मैं ये काम आपका बिगाड़ रहा हूँ, तो गुरु बोलेगा भाई तू अगर डाल है तो मैं पात हूँ, तू डाल मैं पात, तू समस्याएं दे और मैं समस्याओं को ऐसे छू मंतर कर दूंगा, रेजोल्यूशन आपको फटाफट देगा वो, किसी भी तरीके की अगर इश्यूज आ रही हैं। तो गुरु को बल दीजिए, गुरु को बलवान करिए, दैनिक नित्य पूजा पाठ आप करते रहिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, लगातार पूजा पाठ में मन लगाते रहिए, नित्य प्रति अच्छे क्रियाकलाप करते रहिए, तो गुरु का बल बढ़ जाएगा। ढीले कपड़े पहनिए, ज़्यादा टाइट कपड़े, ज़्यादा काले कपड़ों का प्रयोग मत करिए, गुरु के रंग का ज़्यादा उपयोग करिए, हल्दी इत्यादि का सेवन करें, उससे नहाएं, और साथ में पीले फूल, पीले वस्त्र इत्यादि जो है अर्पित करते रहें भगवान को। तो गुरु का यहाँ पे बल आपका बढ़ता रहेगा, और गुरु आपको अच्छे परिणाम देते रहेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होती रहेगी। अगर हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ रहे हैं और दिक्कतें आ रही हैं, तो मसूर की जो दाल है वो आप दान में दे सकते हैं। मसूर की दाल आप दान में दें मंदिर में, या
किसी पंडित जी को आप दान में दे सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखने से कहीं ना कहीं कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, तो स्वयं आप अपने कार्य को बिगाड़ सकते हैं अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे केतु की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं वो रूखा स्वभाव जो है वाणी में आपके बनते हुए कार्यों को रोक सकता है। तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ये समस्याएं आपको क्रिएट कर सकता है। चलते हैं अगली राशि जो कन्या राशि है। कन्या राशि को देखें तो यहाँ पे उनके लगन में इस समय केतु और सातवें में राहु की स्थिति है। सातवें में राहु, लग्न में केतु, थोड़ा टेंशन वाला कॉम्बिनेशन तो है। तो मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य भी इस समय खराब रहेगा। शुरुआती दौर में स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने की संभावना है। पति पत्नी के रिश्तों में भी तनाव होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर तनाव अगर नहीं है तो दूरी बन सकती है, आपस में मतभेद हो सकते हैं, या किसी कारण बस जॉब चेंज हो सकती है और आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। किसी दूर जगह पे आपको जाने के लिए विवश होना पड़ सकता है। तो ये सब शुरुआती दौर में होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको लगेगा कि सब कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में कोर्ट कचहरी संबंधी कोई मामला आपका चला आ रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। आपके लिए ये एक शुभ समाचार है। धीरे धीरे आपकी जो सारे कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे। जैसे ही समय आगे बढ़ेगा गुरु की स्थिति बदलेगी और उस समय फिर आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं उसमें तेजी आएगी और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। तो रिश्तों में तनाव ना होने दें, वाणी पर नियंत्रण रखें, और अगर स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो रहा है तो हल्दी वाले पानी से स्नान करें और सूर्य को अर्घ देते रहें। इससे आपके जो तनाव है, नींद ना आने की समस्या हो सकती है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। चलते हैं जो है अगली राशि है तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब का ये योग दिखा रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे तो इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई आपका बहुत दिनों से पेंडिंग रिजल्ट रहा हो तो वो रिजल्ट आ सकता है और आप उसमें हो सकता है आपका जो है आपको ये शुभ समाचार मिलेगी, आपने ये क्लियर कर लिया है एग्ज़ाम। तो ये समय गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप प्राइवेट जॉब में हैं तो भी प्रमोशन यहाँ पे दिख रहा है तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। नई जॉब के लिए भी यहाँ पे अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अब जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, विवाह में बाधा आ रही थी, विवाह में बाधा जो भी अभी तक चली आ रही थी, या शादी के योग बनते बनते रिश्ते टूट जा रहे थे, होने से पहले टूट जा रहे थे, तो उनका भी यहाँ पे कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मनपसंद विवाह आपका होने की यहाँ पे प्रबल संभावना दिखाई दे रही। अच्छा अभी इस समय हेल्थ हो जाएगा आपका, और अगर हेल्थ में अभी भी कोई इश्यूज चले आ रहे हैं तो चने की जो दाल है वो मंदिर में आप डोनेट करें अपनी क्षमता अनुसार। चने की दाल, पीले चने की दाल, काले चने की नहीं, पीले चने की दाल मंदिर में आप देते रहें तो आपको जॉब लग जाएगी। अगर जॉब नहीं लग रही थी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके सारे कार्य बनते चले जा रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए ये समय बड़ा ही शुभ है। शत्रुओं का पराभव होगा। शत्रु अगर अभी तक परेशान कर रहे थे तो वो आपके फेवर में आ जाएंगे, और अभी भी अगर आपका कोई मुकदमा इत्यादि चला आ रहा था तो अपने साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में टॉप जो कॉर्नर है छत का है तो और अच्छा है, वहाँ पे लाल कलर का झंडा किसी बांस में लगाकर उसको बांध दें लंबे समय तक के लिए, कम से कम उसको बंधा रहने दें। फिर देखें आपके फेवर में ही सारे कार्य होने लगेंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें तो भाई वृश्चिक लग्न वालों का स्वभाव जो इसमें थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य खराब होने का ज़्यादा भ्रम होगा, स्वास्थ्य खराब कम, भ्रम ज़्यादा उनको बना रहेगा। तो इस भ्रम से बचना है आपको, किसी तरीके का भ्रम नहीं पाल के रखना है, क्योंकि भ्रम जो होता है ना वो कई बार रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसा आप सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होने लगता है। तो पॉजिटिव सोचें और चिड़चिड़े स्वभाव से बचने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, दौड़ें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें। तो इससे जो आपका चिड़चिड़ापन है, जो भ्रम है और फालतू की सोचने की जो प्रवृत्ति है, वो चीज़ से आपको उससे राहत मिलेगी और आपको उसको छुटकारा मिलेगा। काम टालने का भी इस समय मन करेगा, क्योंकि मन अच्छा नहीं रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा तो काम टालने का बड़ा मन करेगा। और विदेश जाने वालों के लिए ये बड़ा अच्छा समय है। विदेश यात्रा का यहाँ पे योग दिखाई दे रहा है। विदेश के लिए अभी अगर प्रयासरत थे
और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये विदेश की दर्शन करवा सकते हैं ये राहु महाराज, और गोचर भी आपके फेवर में है। नया वाहन या नई गाड़ी खरीदने की, नया वाहन का मतलब गाड़ी हो गया, और नया घर यहाँ पे खरीदने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस दौरान जो अभी गोचर चल रहा है और साथ में गुरु का भी आपको जो फेवर मिल रहा है, उससे आपको नया घर यहाँ पे मिल सकता है, नया वाहन भी साथ में खरीद सकते हैं। विशेष यहाँ पे इस समय ध्यान देना है कि जब भी आप किसी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ें, फिर ही उस पर सिग्नेचर करें। बहुत सारी आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण होने वाली हैं। अगर संतान संबंधी कोई बाधा चली आ रही थी तो इस समय आपको विशेष ध्यान है। स्टार्टिंग के लगभग 6 मंथ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद स्वतः ही ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, और जो अस्वस्थ होने का भ्रम है आपको, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको मेडिटेशन जरूर करना। मेडिटेशन ही आपके इस समस्या को दूर कर सकता है। अधिक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन करिए, जैसे खास करके संतरा इत्यादि, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, उनका सेवन करेंगे तो जो टॉक्सिसिटी है आपके बॉडी में, ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति है, जब से छुटकारा मिलेगा। और जंक फूड को अगर अवॉइड करेंगे तो ये जो गोचर है आपको बहुत ही शुभ परिणाम दे सकता है। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए अनावश्यक इनको जो है सोचने की इस समय स्थिति बनेगी, ज़्यादा ये सोचेंगे और भ्रम की स्थिति बना के रखेंगे तो अनावश्यक तनाव वे पाल लेंगे, अनावश्यक तनाव रहेगा, और जो कार्य बन रहे हैं इनके अचानक से रुक जाएंगे और बिगड़ते हुए काम अचानक से बन जाएंगे। तो यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो सकता है आपके साथ। हालांकि अचानक से जो रुके हुए कार्य हैं बन जाने से आपका उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा और आप बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसफ़र के भी यहाँ पे बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, तो ट्रांसफ़र होने से आपके धन में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ट्रांसफ़र के साथ में इंक्रीमेंट होगा और प्रमोशन भी हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, संतान से भी आपको सहयोग मिलेगा, उससे भी आपको कोई शुभ समाचार मिलने की यहाँ पे प्रबल संभावना दिख रही है। कोई नया मेंबर आपके फैमिली में आ सकता है, हो सकता है किसी नए बच्चे का जन्म हो, उससे बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और हेल्थ अगर आपका ख़राब रह रहा है, इसके बाद भी हेल्थ में अगर इश्यूज आ रहे हैं आपको, और माता का भी स्वास्थ्य खराब चला आ रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो जो कांच की एक शीशी होती है, उसमें छोटी शीशी में एक शहद भर लें और उसको अपने बेडरूम में रखें। कांच की शीशी नहीं है तो मिट्टी का आप एक बर्तन ले लें छोटा सा, उसमें शहद भर के अपने बेड में रखें या बेड के नीचे रख लें। तो इससे जो स्वास्थ्य संबंधी बाधा आ रही है, या व्यापार में भी अगर आप कोई तनाव की स्थिति बनी हुई, व्यापार को लेकर बहुत टेंशन में है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए, जो कि शनि महाराज की राशि है, दूसरे भाव में शनि महाराज इनके पहले से विराजमान है, तो वाणी पर नियंत्रण रख के चलना है और पैसे आपको अपने ध्यान से खर्च करने हैं, अधिक ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति से अभी बचना है। तो ये कुल मिलाकर मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है तीसरे भाव में हो रहा है, तो बहुत ही शुभ है। ट्रेवलिंग करवाएगा ट्रेवलर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, और खास करके जो मीडिया में है, ट्रैवल एजेंसी में है, उनको ये बहुत ही लाभ देने वाला है। बहुत नेम फेम कमा सकते हैं। अचानक से रुका हुआ जो धन है, कहीं पे भी रुका हुआ धन है, नहीं मिल रहा था, बहुत बार मांगने से भी नहीं दे रहे थे लोग, वो आने वाला है। और आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। क्रोध से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि क्रोध कई बार आपके कार्य को बिगाड़ने वाला, बना हुआ कार्य आपका बिगड़ सकता है, तो क्रोध नहीं करना है। विशेष ध्यान रखना, क्रोध पे आपको अपने कंट्रोल रखना ही रखना है। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो इसमें भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं। धार्मिक यात्राएं केतु महाराज 9th हाउस में बैठ के आपको करवा डालेंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। धार्मिक यात्रा तो आपको ये होनी ही होनी है, तो धार्मिक स्थल की यात्रा होगी, वो भी परिवार के साथ कहीं ना कहीं जाने के योग बनेंगे। तो तीर्थ यात्राओं पे जाने के योग यहाँ पे बनेंगे। आपका पराक्रम है, आपका साहस है, बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। घूमने फिरने का बड़ा मन करेगा, और अगर नहीं भी मन करेगा, अगर ऐसे योग हैं कि नहीं मन करता ज़्यादा घूमने फिरने का, तो ये गोचर आपको घुमा फिरा के ही मानेगा। तो ये कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पे दे सकते हैं आपको। तो बढ़ते हैं, अगली जो राशि है, अगला जो लग्न है वो है कुंभ लग्न और कुंभ राशि। कुंभ लग्न और कुंभ राशि, शनि पहले से ही लग्न में विराजमान है, दूसरे भाव में यहाँ पे
राहु महाराज आ गए, शनि, फिर राहु, और उसके आगे कहीं जाके जो है गुरु की स्थिति है। तो समस्याएं थोड़ी ज़्यादा तो हैं, हालांकि गुरु की स्थिति वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शुभ परिणाम दे के आपके मन को प्रसन्न रखेगी। तो उतार चढ़ाव बहुत हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको ध्यान देने वाली बात है, जो बनते हुए आपके कार्य हैं वो बिगड़ सकते हैं, और बिगड़ते हुए काम आपके भी यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अचानक से जो है आपको कहीं से लाभ हो सकता है, कारोबार विशेष ठीक ठाक चलेगा, परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, और परिश्रम के बाद ही आपको उन्नति मिलेगी। परिश्रम आपको अधिक करने के बाद उन्नति के अवसर मिलेंगे। उच्चाधिकारियों से तनाव या उलझने पैदा हो सकती हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रख के और थोड़ा अपने ऊपर आत्मसंयम रख के ही चलें, जिससे किसी प्रकार की कोई उलझन वाली स्थिति न पैदा हो। और स्वास्थ्य संबंधी जो बाधा है, विशेष करके मानसिक विकार आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मन बड़ा विचलित रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी, क्योंकि इस समय जो शनि है वो लगन में होंगे आपके, और दूसरे भाव में राहु की स्थिति है, फिर 8वें में केतु की स्थिति है। जब भी ये स्थिति होती है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे और 8वें राहु केतु की स्थिति हो तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। कीमती सामान कई बार आपका जो है वो खो जाता है, दिन दहाड़े आपके सामान की चोरी हो जाती है, में भी आपके पॉकेट से कोई आपका कोई सामान निकाल के भाग जाए, पॉकेटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये सब का विशेष ध्यान देना, जब भी आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो तो अपने सामान का, कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें, चोरी होने की संभावना है। जंक फूड से आपको बचना है, जंक फूड नहीं खाएं, तो आपका जो गुरु है वो स्ट्रांग होगा, और गुरु जब बलवान होगा तो आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा देगा, क्योंकि दूसरे में जब राहु होता है तो जंक फूड की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जंक फूड ज़्यादा मन करता है खाने का। अब अगर इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं तो उपाय क्या करें? उपाय के तौर पर भोजन का अपने अपने थाली से भोजन का कुछ हिस्सा, कम से कम 1/4 हिस्सा कुत्तों को खिलाएं, कुत्तों के लिए निकाल के रख दें और वो खिला दें आगे। तो इससे आपके जो इतनी सारे विकार, मानसिक विकार, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या जो भी अड़चनें आ रही हैं व्यवसाय में, जॉब में, हर तरीके से वो लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। पहले शुरुआती दिनों में ज़्यादा समस्याएं होंगी। तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं, तो भाई इनको लग्न में ही राहु महाराज विराजमान है, 7वें केतु है वहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं या अपने आपको बदलने की कोशिश करते हैं तो ये तो शुभ संकेत हैं, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने वाली हैं। पर्सनालिटी को लेके, अपनी लुक को लेके, अपने शकल सूरत को लेके बहुत लोगों को ज़्यादा थोड़ी टेंशन होने वाली है, उस पर ज़्यादा वर्क करने वाले हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु जो लग्न में होता है तो बहुत सारी भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। उसको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, इससे भी सलाह ले लूँ, उससे भी सलाह ले लूँ, इसकी सलाह अच्छी है कि उसकी सलाह अच्छी है। तो ये कंडीशन बहुत भ्रम पैदा करती है और समझ में नहीं आता कि कौन व्यक्ति हमको सही बता रहा है, कौन व्यक्ति गलत बता रहा है। तो मीन लग्न और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। लाभ के लिए ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। पति पत्नी हैं अगर आप, तो दूरी उसमें बन सकती है, तनाव की स्थिति है। और कहीं आपको हो सकता है जॉब के लिए या किसी व्यापार के लिए किसी अन्य कारणवश अलग भी होना पड़ सकता है। नई नई योजनाएं आपको बनाने का बड़ा मन करेगा और वो लेकिन अभी सफल होती हुई नहीं दिखाई देंगी। तो उसके लिए किसी अच्छे सलाहकार से, अच्छे जानकार से आप अगर सलाह लेके आगे बढ़ेंगे, और विशेष कर मई के बाद या मई लगभग एंड में जो है अगर आप ये शुरुआत करते हैं कोई नई योजना का, तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलने की संभावना है। हालांकि अचानक से यहाँ पे जो राहु है, क्योंकि गुरु दूसरे भाव में है, लग्न में राहु, दूसरे में जो है गुरु बैठा हो, तो अचानक से धन लाभ होता है। मतलब राहु का डिस्पोजिटर 2nd हाउस में और राहु लगन में, तो अचानक से धन लाभ हो जाता है। अचानक से आपके खुशी में बढ़ोतरी हो सकती है। गुरु का दूसरे भाव में होना, गुरु की जो शुभता है अगर आप उसको बढ़ाएंगे, और साथ में ही शनिवार को तेल और उड़द का दान करते रहेंगे, जो कि शनि महाराज 12वें भाव में आपके चल रहे हैं इस समय। तो इस समय थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है कि शनि महाराज को भी प्रसन्न रखना है। तो इसलिए किसी तरीके का कुकृत्य नहीं करें, दान पुण्य इत्यादि करते रहें। शनिवार को तेल, उड़द इत्यादि
मंदिर में दान देते रहेंगे। तो जो ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है आपके लगन के आसपास, एक लगन में, एक लगन के पीछे, एक लगन के बाद, तो ये आपके जो भ्रम की स्थिति है, स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं है क्या करें क्या नहीं करें, उसको आपका वो जो डाउट है वो क्लैरिफिकेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, या कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको क्लैरिटी दे देगा कि ये ऐसा करने से आपको लाभ होगा। तो ये था हमारा 12 राशियों 12 लग्नों पर राहु के गोचर का प्रभाव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय श्री राम।